देखो अब हम लोग समझते हैं बाबू क्या है नहीं है इसको बाबू आपको पहले थोड़ा सा बता देते उसके बाद मैक्सिमम बाबू वीडियो से ही समझ में आएगा अच्छे से समझना। इसके बाद थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है बाबू प्लाक्ची ग्लैंड और ऑर्गन आपका जो डाउट था बाबू टाइम बचेगा तो वो भी लगले बता देंगे कुछ ना छोड़ेंगे। देखो मेरे लाल है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ रहे हैं है ना तो सारा चीज खत्म हो गया। ये एक लास्ट वाला टॉपिक है मेरे भोला है ना कि बाबू ठीक है फर्टिलाइजेशन हो गया सब चीज हो गया बाबू। अब बाबू जब फर्टिलाइजेशन बाबू तो बॉयज प्रोड्यूस होगा बाबू है ना बॉयज बनेगा कि बाबू लड़का बनेगा कि नहीं भोला मेरा बॉयज बनेगा कि लड़का बनेगा क्या बनेगा भोला मेरा सोचो कि नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू कि बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा ये हमको कैसे पता चलेगा बाबू तो ये हम लोग पता नहीं कर सकते हैं है ना। ये पता होता है बाबू अल्ट्रासाउंड से। तो पहले के समय में बाबू अल्ट्रासाउंड करके बाबू पता किया जाता था है ना कि लड़का है कि लड़की है भोला पहले लोगों के पास बाबू ज्यादा अंधविश्वास था है ना। तो बाबू अल्ट्रासाउंड करवाया जाता था आज जैसे ही बाबू पता चल गया बाबू गर्ल्स है मेरे भोला तो जय श्री राम बाबू है ना 2-3 महीने के बाद बाबू फोटो पे माला चढ़ा दिया जाता था बाबू एबॉर्शन जिसको कहा जाता है ना चूंकि बाबू लोगों का किसका डिमांड रहता था बाबू सारे का एक ही डिमांड है हमको बेटा चाहिए मरेंगे तो हमको आग देगा है ना बाबू वही बेटा नालायक निकलता बाबू तो लाते लतिया के मारता है ना। तो ऐसी परंपरा थी भोला मेरा है ना तो गर्ल्स या बॉयज बाबू पता चलता है बाबू अल्ट्रासाउंड से है ना अल्ट्रासाउंड करवाया जाता था लेकिन अब ये इलीगल है। यदि कोई बाबू पता करता है तो उस पर बाबू इलीगल है मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है ना तो वो हम लोग नॉर्मल बाबू हम लोग पता नहीं कर सकते बाबू है ना फर्टिलाइज एक जो हुआ बाबू वो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा इसकी पता नहीं कर सकते। ठीक समझना है ना। ठीक तो जनरली बाबू ये होता कैसे है तो देखो जब भी बाबू है ना हमारे बाबू कहाँ हमारे सिस्टम में बाबू है ना जो ऑर्गन है बाबू दो ही बाबू जेंट एक मेल कैंडिडेट है क्या फीमेल कैंडिडेट है। तो मेल कैंडिडेट के क्रोमोसोम में बाबू है ना एक्स और जो मेल में बाबू क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है सर बताते सब अच्छे से बताते भोला मेरा वीडियो वगैरह दिखाते और अच्छे से समझ में आएगा है ना। तो जो भी है बाबू है ना देखो मेल के अंदर बाबू क्या होता है एक्स अभी फिलहाल अभी कहानी सुन लो फिर समझा रहे हैं एक्स बाई क्रोमोसोम है बाबू मेरे और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक तो जब एक बाबू फर्टिलाइज होगा भोला मेरा तो मान लो बाबू मेल का एक्स वाला क्रोमोसोम और फीमेल के एक्स क्रोमोसोम दोनों एक्स एक्स का मिलन होगा। तो जब एक्स एक्स मिलेगा मेरे लाल तो क्या बनेगा गर्ल बनेगा जो फर्टिलाइज एगो बाबू उसे बेबी कैसा प्रोड्यूस होगा गर्ल्स होगा। और मेल वाला एक्स बाबू इसमें कई गो कॉम्बिनेशन हो सकता है सोचो मेल के पास बाबू एक्स बाई क्रोमोसोम है दो यहाँ है अब फीमेल के पास एक्सेस है। तो एगो एक्स एक्स मिलके गर्ल बनाएगा या इसका एक्स एक्स है ये दोनों सेम ही है एक्स एक्स मतलब दोनों सेम ही है। तो इसका एक्स एक्स का एक्स मिलकर एक्स एक्स सेम हो गया गर्ल हो गया। या बाबू मेल का बाबू बाई क्रोमोसोम मिल गया और फीमेल से बाबू हमेशा एक्स से रहेगा तो एक्स बाई मिलके एक्स बाई क्रोमोसोम बाबू आपका जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। तो जब यहाँ से बाई मिलेगा फीमेल से एक्स मिलेगा तो एक्स बाई मिलकर कौन सा बनाएगा एक्स बाई। तो एक्स बाई क्रोमोसोम मिलेगा तो बॉयज प्रोड्यूस होगा या इसका बाई इसका इसके साथ एक्स बाबू तो ये एक्स बाई क्रोमोसोम मिलकर क्या बनेगा बॉयज बनेगा। मतलब बाबू कोई भी बाबू है ना ये बॉयज प्रोड्यूस हो रहा है या गर्ल्स बन रहा है बाबू वो डिपेंड किस पे करता है पूरी का पूरी डिपेंड बाबू जिम्मेवार कौन है मेल कैंडिडेट जिम्मेवार होता। पहले बाबू हम लोग के समय में बाबू आप लोग के दादाजी परदादा के समय अंधविश्वास था सुपरस्टिशन बाबू है ना कि लोगों का मानना था बाबू कि अगर बाबू बेबी है ना वो गर्ल प्रोड्यूसर बाबू तो उसमें किसके जिम्मेदार है बाबू गर्ल्स कैंडिडेट वोमेन वगैरह फीमेल कैंडिडेट। लेकिन बाबू ऐसा कुछ नहीं है लड़का प्रोड्यूस होगा कि लड़की प्रोड्यूस होगा उसका सारा का सारा जिम्मेवार कौन है बाबू मेल है। लेकिन पहले के समय में मान लो गर्ल्स प्रोड्यूस हुआ हुआ है ना बेबी क्या हुआ गर्ल्स हुआ तो बाबू बहुत दुराचार किया जाता था फीमेल कैंडिडेट पे है ना बहुत ताना दिया जाता था। ठीक तो ये अंधविश्वास था बाबू मेरे। ठीक अब इसमें बॉयज होगा कि गर्ल्स हो बाबू तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते जिस समय एक फर्टिलाइज होगा बाबू तो ये एट रेंडम है। इसमें बाबू कोई नहीं कर सकता इसमें किसी का कोई हाथ नहीं एट रेंडम है भोला मेरा। अब एक एक साथ संजोग जिसको समझो ये एक्स एक्स के साथ मिल जाएगा बाबू तो गर्ल बन जाएगा। ए बाई एक्स वाला आपस में मिल गया मेरे लाल तो क्या बन जाएगा बॉय बन जाएगा। तो ये एट रेंडम होता है बाबू मेरे तो जो इसमें बाबू न कोई
जब ट्विंस में एक बॉय एक गर्ल होता है तब। क्या बोली? जब ट्विंस होते हैं, दो मतलब ट्विंस होते हैं, तब एक बॉय एक गर्ल तो, होती है उसमें। तो उसका तो फिर बाबू आपका ट्विंस का बाबू कहानी बताए थे ना भोली। एक बार देख लीजिएगा ट्यून्स का, है ना। वो तो बाबू जब एक फर्टिलाइज हो गया बाबू, तो उसके बाद बाबू जो एक फर्टिलाइज जाइगोट बनता है, उसके बाद ये बाबू कैसा स्प्लिट हो रहा है, उसके जिस अनुसार होता है बाबू मेरे, है ना। तो वो वहां की कहानी। अभी आपको हम क्या बता रहे हैं कि बाबू बॉयज और गर्ल्स बनेगा कैसे। तो यदि मेल का एक्स वाला क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिलेगा, तो आपका बाबू एक्स एक्स से सेम सेम क्रोमोसोम मिल जाएगा तो गर्ल बन जाएगा। या बाबू मेल का बाई वाला और फीमेल का एक्स वाला मिल जाएगा, अपोजिट क्रोमोसोम मिलेगा, तब बॉयज बनेगा। तो जो भी बॉयज या गर्ल्स प्रोड्यूसर है, वो जिम्मेवार बाबू मेल कैंडिडेट होता है, क्योंकि मेले के पास बाबू एक्स और बाई क्रोमोसोम होता है। बेचारी तो सीधा साधा बोले मेरा पास दोनों एक्स है, जरा साथ मिलन करवा दो, है ना। ठीक। अब बाबू ये जो मिलन होता है भोला मेरा, ये एक्स बाय, ठीक है ना। और इसमें क्या बाबू, तो आगे अब हम लोग ये क्या हो गया, आपका बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा बाबू, है ना। तो सारा का सारा जो जिम्मेवार है वो मेल्स है। लेकिन इसमें बाबू ना, इसमें ये जो बाबू मिलन होता है ये एट रैंडम है। बात समझिए। इसमें ना इसका योगदान है ना योगदान है, बाई चांस वो संजोग है, एक्स एक्स वाला मिल जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब बाबू ये आपके कंट्रोल से बाहर है बाबू, है ना। ये एट रैंडम बाबू कहाँ पे मिल रहा है, ये नेचुरली होता है बाबू, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक। तो वही आपको लिखा है यहाँ पे, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है बाबू, वेदर ए बॉय बाबू विल बी बाबू, है ना, बॉयज होगा कि गर्ल्स हो बाबू, कैसे डिटरमिन करेंगे बाबू, क्रोमोसोम से। अब ये क्रोमोसोम होता क्या चीज बाबू, ये बताते, क्रोमोसोम क्या होता है इसको बताते हैं, है ना। कहाँ रहता है बाबू, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। कहाँ रहता है मेरे लाल, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो आपको बताए थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाबू बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। उधर नहीं देखना बाबू। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक और बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या है, सेल है। सेल के अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही चलेंगे बाबू तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, जिसको क्रोमोसोम कहेंगे, है ना। समझना, फिर वीडियो दिखाते हैं। ठीक। तो हर एक ह्यूमन में बाबू, जितने भी ह्यूमन है बाबू मेरे, कुत्ता में अलग होता है, बिलाई में अलग होता है, लेकिन जितने भी ह्यूमन बींग है उसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, माने सेल हो गया, सेल के अंदर चलेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कई वो बाबू पेयर क्रोमोसोम होगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। पेयर है मेरे लाल, तो नॉर्मल करोगे तो 46 होगा। 23 पेयर्स बोलो बाबू, जोड़ा में 23 पेयर्स, और नॉर्मल करोगे तो 23 × 2 46 क्रोमोसोम होंगे। टोटल 46 क्रोमोसोम, याद रखना बाबू, 46 क्रोमोसोम होता है, पेयर में 23 पेयर्स होगा। ठीक। ये 23 पेयर्स क्रोमोसोम में मेरे लाल, है ना, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। 23 पेयर है बाबू, तो 22 को जो बाबू पेयर बच गया, है ना। अभी इसमें बहुत सारे हम लोग चीज सीखेंगे। तो एक जो क्रोमोसोम होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, है ना। ठीक, आगे आपको बताते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है बाबू, या तो बाबू एक्स टाइप होगा चाहे बाई टाइप होगा, है ना। सेक्स क्रोमोसोम होगा या तो एक्स होगा चाहे बाई टाइप होगा। तो जो मेल में होता है मेरे लाल, वो एक्स बाई टाइप क्रोमोसोम होता है। अरे 23 पेयर मेल में या 23 पेयर फीमेल में बाबू, 23 जोड़ा। तो 23 गो में बाबू 22 गो बाबू जो क्रोमोसोम होगा, है ना, उससे बाबू आपका बॉडी स्ट्रक्चर्स पता चलेगा। अभी आपको डीएनए की कहानी बताते हैं, है ना। डीएनए वगैरह क्या होता है सारा बताते हैं बाबू, कि नहीं। तो क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोक एसिड बाबू मेरे, है ना। अब यही डीएनए जो होता है बाबू, ये क्या होता है, इनहेरिट प्रॉपर्टी होता है ना बाबू। जैसे बाबू आपके पेरेंट्स गोरे हैं तो बाल बच्चा भी जनरली क्या होंगे, गोरे होंगे, है ना। वो जीन टू जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक। तो 23 पेयर में बाबू एक जो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल के पास बाबू एक्स बाई वाला क्रोमोसोम, फीमेल के पास बाबू सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो वही जब फर्टिलाइजेशन होता है बाबू, तो मान लो क्रोमोसोम मिलेगा, तो अगर एक्स वाला इसके एक्स के साथ मिल जाएगा तो बाबू गर्ल्स पैदा हो जाएगा। अब मेल वाला बाई वाला संजोग है बाबू, बाई वाला एक्स के साथ मिल जाएगा तो बॉयज पैदा हो जाएगा, बोला मेरा। तो यही क्रोमोसोम होता है ना। अब आगे आपको बताते हैं। ठीक, वो ये सभी क्रोमोसोम सेल को, के जितने भी सेल होते हैं हम लोग के बॉडी में, जितने भी सेल है वो सबके न्यूक्लियस में होता है क्या, 23 पेयर्स? हाँ बाबू, ये जो बाबू है ना हमारे सेल बाबू, क्या हमारा कोई भी बाबू बेसी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, जो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो जहां भी न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस में बाबू सेल रहेगा बाबू, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, तो क्रोमोसोम रहेगा बाबू।
क्रोमोसोम में बाबू एगो पेयर जो होगा बाबू आपका सेक्स बाबू डिसाइड करेगा, बाकी 22 गो जो क्रोमोसोम होगा बाबू, जैसे बाबू क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेंगे ना ऐसा शेप होता है, एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, एक्स होता है ना, इस टाइप का बाबू। वीडियो दिखाते तो और अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा, जैसे ऐसे बाबू मेरे, है ना, एक्स टाइप का बाबू, ऐसे करके एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है, या इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक्स टाइप का क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक। अब इसी क्रोमोसोम के अंदर मेरे लाल इसको खींच के निकालोगे ना तो क्या निकलेगा, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और इसी डीएनए के अंदर बाबू इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। जैसे मान लो बेबी बन रहा बाबू, तो कौन पता कैसे पता चलेगा बाबू कि आपके हाथ में 5 फिंगर है ना। जैसे कोई भी बेबी बनता है बाबू, तो इसका इंफॉर्मेशन है जो बाबू नाक यहीं पे रहेगा, कैसे पता चलेगा, इतना हाईली बाबू, है ना, आंख यहीं पे होना, ये सब डाटा कौन स्टोर करके रखेगा, है ना बाबू। नाक यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि नहीं भोला मेरा, दांत यहीं पे, दांत 32 तीथ ही होना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा, यही डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं भोला मेरा, है ना। जो भी बाबू डी है ना, आपके बाबू बॉडी में बाबू 5 फिंगर है, हैंड है बाबू, तो हैंड का बाबू इतना ही लेंथ होना चाहिए, है ना। वो बाल है तो बाल सर पे ही होना चाहिए बाबू, नाक पे बाल नहीं होना चाहिए। ये सब सारे के सारे इंफॉर्मेशन बाबू डीएनए के अंदर ही स्टोर होता है बाबू, है ना। तो यही क्रोमोसोम को बाबू, है ना, डी क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, डीएनए होता है। मतलब क्या सर, सेल है ना, सबसे छोटा यूनिट सेल हो गया, सेल के अंदर चलेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे आपको क्या मिलेगा बाबू, क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम को बाबू, है ना, क्रोमोसोम को और अंदर चलेंगे तो उसके अंदर डीएनए मिलेगा। डीएनए के अंदर ही बाबू आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। आप अपने पापा जी के बेटे बाबू कैसे आधार कार्ड से पता करोगे, है ना कि नहीं गणेश। आप अपने पापा जी के बेटे हो बाबू, कैसे पता चलेगा, आधार कार्ड से भोला, वो तो बाबू है ना गलत भी हो सकता है, इसी डीएनए से पता चलेगा। ठीक। आप देखो थोड़ा थोड़ा सा और क्लियर होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं तो आपको और क्लियर होगा, है ना। तो जो भी हम लोग के पास बाबू बेसिक इंफॉर्मेशन है बाबू, नाक यहीं पे होना चाहिए, नाक है ना बाबू, नाक इसी पोजीशन पे होना चाहिए, आंख यहीं पे होना चाहिए, है ना बाबू मेरे, बाल यहीं पे होना चाहिए बाबू, आपके फिंगर में 5 अंगुली होना चाहिए, वो 6 अंगुली नहीं होना चाहिए, 7 अंगुली नहीं होता, ये सब इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा तब ना जी। जैसे 5 अंगुली फिंगर में बना बाबू है, अब रुक जा, 6 नहीं बनना चाहिए, कभी संजोग रहता वो अलग बात रहता, 8 फिंगर एक हैंड में नहीं होना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा ना, तो सारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन यही डीएनए के पास होता है। किसके पास होता है, डीएनए के पास। नहीं तो बाबू फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, मान लो नाक बाबू सर पे उग गया, मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा, है ना। हाथ बाबू पीठ पे चल जाएगा कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू मेरे। तो डीएनए बाबू क्या करता है, हमारा सारा का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, कहा हम लोग थे जी, देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन, हार्मोन बाबू हो गया बोला मेरा। बाबू एगो सेल वाला कहाँ गया जी, एगो सेल का वीडियो था ना जी, न्यूक्लियस, सेल स्ट्रक्चर्स, देखो बाबू, देखो मान लो बाबू कोई भी प्राणी रहे, है ना, कोई भी प्राणी रहे बाबू, एनिमल्स रहे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे, है ना, वो बेसिक छोटे छोटे बेसिक यूनिट से बनकर बना हुआ, मिलकर बना हुआ। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल। तो मान लो इसका छोटा सा पीस कट कर निकालो, तो इस तरह से बाबू ट्रिलियन ऑफ सेल होता है हम लोग के बॉडी में बाबू। यही एक क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सेल हो गया बाबू। ये आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, यहां से छोटा सा पीस कट करके निकालो ना, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, ओपन आई से दिखाई नहीं देगा। तो ये जो सबसे छोटका यूनिट है इसी को क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, है ना। आप अपने बॉडी से कहीं से भी सर निकाल बिल्कुल सकते हैं ऐसा मेरे ही लाल। दिखाई देगा। हाँ, माइक्रोस्कोप से देखेगा इसी तरह का स्ट्रक्चर्स होगा बाबू मेरे, है ना। अब ऐसा रंग रंग बिरंगा थोड़ी दिखाई देगा, ये तो आपको बाबू है ना वीडियो बनाने के लिए बाबू, समझाने के लिए रंग बिरंगा बनाया गया। ए अनन्या ऑन करो जी।
तो ये क्या हो गया, सेल हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल यूनिट। ठीक, इस सेल में बाबू बीच में एक गोला दिख रहा है जिसको न्यूक्लियस कहोगे। क्या कहोगे बाबू, इस सेल के अंदर बीच में क्या दिख रहा है बाबू, गोला दिख रहा है। बाकी सेल का कहानी और डिटेल से बाद में पढ़ाया जाएगा क्लास 9 में बाबू। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी क्या होता है ना, वो सब डिटेल से बाद में पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये बाबू आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है, नहीं, वो सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो सेल के अंदर और चलेंगे मेरे बाबू, है ना। ये सेल है, सेल के अंदर ये छोटा सा गोला दिख रहा है मेरे भोला, ये पूरा का पूरा सेल है। सेल के अंदर ये छोटा सा जो गोला है इसको न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। सोचो सोचो ना बाबू, आपको सेल दिखाई देता ही नहीं है, आंख खोल के देखोगे सेल दिखाई नहीं देता बाबू। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी और कितना छोटा होगा, बहुत छोटा होगा बाबू, ऑब्जर्व करो। अब इस न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो आपको क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। देखो भोला मेरा, समझते चलना, ये बीच वाला क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना। यार शैतान ऑन करो वीडियो जी, मन से पढ़ना है शिवम शैतान। तो प्लांट का अलग सेल होता बाबू और एनिमल का अलग होता, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता, लेकिन कुछ कुछ चीज डिफर होता है, वो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, पहले इसको हम लोग सीखते हैं। अभी आपको हमको क्रोमोसोम दिखाना है। क्या दिखाना है, क्रोमोसोम दिखाना है। ये यूक्रियोट प्रोक्रियोटिक है ना। ठीक, तो ये सेल है, क्या है, सेल है। अभी सेल के अंदर चलेंगे, तो सेल के अंदर चलेंगे तो एक गोला दिख रहा है बाबू, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पावर हाउस है। और ये आपका बाबू लाइसोसोम है ना, सुसाइड बैग है बाबू। तो ये सब सेल वाले में हम लोग पढ़ेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बाबू, स्मूथ होता है, रफ होता है। ये अंदर बाबू, ये क्या आपका न्यूक्लियस है। ये बीच वाला जो गोला दिख रहा है क्या भोला, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे, कहां चलेंगे स्वराज, अंदर चलेंगे शिवम, समझते चलना शिवम बाबू। तेजस्वी ऑन करो जी, आयुष राज ऑन करो, बंद के लिए बाबू, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, एक छोटा सा पीस कट करो, है ना। कट करोगे सबसे छोटा सेल होगा। सेल को और बाबू जूम करो बाबू, तो इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे, न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे बाबू तो यही बाबू आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। हम लोग कहाँ आ गए, न्यूक्लियस के अंदर आ गए बाबू मेरे। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। यही क्या दिख रहा है बाबू, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंबाइन होके बाबू, है ना, ये क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन है। तो यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो कंबाइन होके क्या बनता है, क्रोमोसोम का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, है ना। देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स धागा जैसा दिख रहा है जी, यही बाबू जब कंबाइन होगा बाबू तो आपको क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो कैसा शेप है, एक्स टाइप का शेप है। कैसा है, एक्स टाइप का शेप है। इतना समझ में आ गया, समझते चलना। स्टोरी है बाबू, स्टोरी समझ लो, कहानी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सर क्रोमोसोम सेल आपको कहाँ, सर सेल लिविंग थिंग होती है। हाँ बाबू, लिविंग थिंग में बाबू, नॉन सर ये लिविंग थिंग में क्रोमोसोम आइटम। के अंदर एक ही डीएनए होगा। आ रहा थोड़ा सा देखते हैं, है ना, थोड़ा आप बर्दाश्त करो। तो ये क्या हो गया बाबू, क्रोमोसोम हो गया। क्या हो गया बोला मेरा, क्रोमोसोम हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर कितना टोटल बाबू, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेरे लाल, टोटल का एगो 23 गो। 23 गो, इसमें 2 गो क्रोमोसोम है, एगो ऐसे है एगो ऐसे है, ये 2 गो मिलके एक्स बनेला, एगो एगो नहीं समझना, इसमें 2 गो है बाबू, एक शेप है ना जी, लगभग कैसा एक शेप है बाबू, है ना। तो ये एगो ऐसे है, इसमें 2 क्रोमोसोम है, ये एक पेयर हो गया। ये कैसा हो गया, एक पेयर क्रोमोसोम, ऐसा ऐसा 23 गो, कई गो, 23 गो। 23 गो में बाबू 22 गो बाबू आपको बाबू, है ना, इंफॉर्मेशन स्टोर रखेगा। 23 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम आपको इंफॉर्मेशन स्टोर रखेगा कि आपके फिंगर में 5 उंगली होना है, दूसरे फिंगर में भी 5 होना है, पैर में भी 5 होना है, नाक यहीं पे होना है, कान यहीं पे होना है, यहाँ पे कान, यहाँ पे नहीं जाना। ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा तब ना भोला, तब ना आपके बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो 23 गो में बाबू 22 गो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा मेरे लिए, है ना। हाथ आपका ऐसे होना है वैसे होना है, सारा बाबू 22 गो क्रोमोसोम में स्टोर रहेगा, है ना। ठीक, एगो आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, एगो क्या होता है मेरे लाल, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, तो इस वीडियो में बाबू फिलहाल ये इतने ही बाबू, दूसरा आप खोजते हैं, है ना। बाकी ये सेल की कहानी, जब सेल आपको पढ़ाया जाएगा तो ये सब बाकी सेल की कहानी है ना। सर तो इतना क्रोमोसोम गलत क्रोमोसोम हो होता गया। है, कभी गलत हुआ है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गलत क्या होगा भोला मेरा, मतलब हाथ कहीं आगे और। हाथ कहीं और तो वो एबनॉर्मल, वही बाबू कभी कभी बाबू, है ना, मान लो इन्फॉर्मेशन गलत स्टोर हो गया तो देखते हो बाबू, है ना। कभी आदमी ऐसे हाथ ऐसे ऐसे, है ना, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है बाबू, तो जिसके कारण बाबू आपका एबनॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन है बाबू, इसमें है कुछ बताने लायक, है ना। देखो भोला,
अभी तो हम लोग क्रोमोसोम पढ़ रहे थे बाबू, आगे समझना। देखो बाबू, समझिए। है ना, तो ये ह्यूमन सेल है बाबू। चलो जी, समझो, ह्यूमन सेल है बाबू। ह्यूमन सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। है ना। टोटल कितना बाबू? टोटल 46 क्रोमोसोम बाबू। हर एक सेल में, एच सेल बाबू, देखो लिखा हुआ है क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम इन एच सेल, हर एक सेल में 46। आप पेयर में करोगे तो 23 पेयर। कई वो पेयर? 23 पेयर बोला मेरा। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, तो मान लो बाबू, मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट के आस पास बाबू, है ना, ठीक है ना, कौन सा क्रोमोसोम? एगो एक्स वाला, एगो वाई वाला। फीमेल के साथ कौन बाबू? सिर्फ एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम। ठीक। एक्स क्रोमोसोम बाबू, मेल में बाबू कौन रहेगा? एक्स वाई रहेगा, दोनों रहेगा बाबू मेरे। फीमेल में सिर्फ कौन रहेगा? आपका बाबू एक्स एक्स क्रोमोसोम रहेगा। आगे समझना। तो मेल का बाबू जो स्पर्म होगा बाबू, है ना, स्पर्म भी क्या है? एक सेल है मेरे लाल, स्पर्म भी एक सेल है। सेल, इसी सेल के अंदर, या स्पर्म सेल के अंदर ही आपका क्या रहेगा? क्रोमोसोम रहेगा। तो मेल का जो स्पर्म है वो इसमें एक्स वाई रहेगा, और इसमें क्या बाबू? एक्स एक्स है बाबू मेरे। इसमें क्या? एक्स एक्स है बाबू। अब यही जब फर्टिलाइजेशन होता है बाबू, तो एट रैंडम प्रोसेस है बाबू, है ना। जब फर्टिलाइजेशन हो बहुत एट रैंडम प्रोसेस बाबू, अब एक्स वाला मिलेगा, वाई वाला मिलेगा, किसी को कोई लापता पता नहीं बाबू मेरे। है ना। तो जब एक्स बाबू, एक्स और वाई ये फर्टिलाइज होगा मेरे लाल, तो जाइगोट बनेगा। अब वो जाइगोट बाबू अगर एक्स वाई मिलेगा तो आपका क्या बनेगा? बॉयज बनेगा। दोनों का एक्स एक्स मिल जाएगा तो गर्ल्स बनेगा बाबू। तो ये एट रैंडम होता है ना। इसमें बाबू किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ये एट रैंडम होता है भोला मेरा। तो यही बोला मेरा आपका क्या हो गया? मान लो एक्स वाला, इधर से एगो एक्स आ गया, है ना, समझना बाबू। देखो, मेल का स्पर्म बाबू या तो एक्स वाला बाबू, या तो वाई वाला रहेगा बोला मेरा। तो एक्स वाला इधर एक्स के साथ मिलेगा तो गर्ल बनेगा, यहाँ पे लिखा है बाबू। इसका वाई क्रोमोसोम, है ना, इधर वाला एक्स, इधर बेचारी तो बाबू, है ना, एक्स है बाबू मेरे। तो एक्स वाई मिलेगा तो इधर से बॉयज बनेगा, इधर से गर्ल्स बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में बाबू सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ना। तो इसी तरह से बॉयज और गर्ल्स का क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है बाबू मेरे। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे समझना है, थोड़ा सा और समझो, फिर ग्लैंड से बाबू। ठीक, तो ये आ गया, है ना। अब बाबू जो क्रोमोसोम है बाबू, इसी के अंदर आपका क्या रहेगा? है ना, जेनेटिक्स बाबू, जो भी जेनेटिक्स है बाबू, जैसे, है ना, क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए हुआ, उसी के अंदर जेनेटिक्स मटेरियल वगैरह क्या रहते हैं? सारे के सारे स्टोर रहते हैं। और है जी डीएनए बाबू। देखो, मान लो बाबू ह्यूमन सेल है ना, ये सेल हो गया बाबू। सेल के अंदर क्या हो गया? ये कार्टून टाइप का बताया बाबू, है ना। मान लो ये क्या हो गया? सेल हो गया बाबू। ये क्या? बहुत सारे सेल है बाबू मेरे। अब सेल को खोल कर देखोगे तो ये डब्बा जो दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। डब्बा क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को अंदर से और खोलोगे बाबू मेरे, तो उसके अंदर क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेगा बाबू, है ना। अगला बाबू थोड़ा सा पीछे किया जाए। ठीक। देखो आगे बाबू, बताते भोला मेरा, है ना। ये हो गया, सेल हो गया। ठीक। सेल के अंदर जाइएगा तो न्यूक्लियस हो गया। ये रेड वाला कार्टून टाइप दिखा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यही आपका क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। तो टोटल कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बाबू। 46 का हो या 23 का हो। तो हर एक आदमी में बाबू, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम अलग अलग होता है। यहाँ पे ये दिखा है, जैसे अर्थवर्म में बाबू 36 क्रोमोसोम होगा, बिल्ली के अंदर 38 होता है, चूहा के अंदर 40 गो क्रोमोसोम होता है। हर एक का अलग अलग। आप ह्यूमन में बाबू 46 है ना। तो सब प्राणी के, है ना बाबू, अकॉर्डिंग अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। कुत्ता में देखो 78 क्रोमोसोम है ना। तो सारे प्राणी का बाबू अलग होता है। जैसे डॉग है बाबू, तो उसका क्रोमोसोम में बाबू उसका अलग कैरेक्टर होगा, उसमें पूछ सर निकलना हाईएस्ट है ना, ये किसका सब। है?
अब हाईएस्ट किसका बाबू हो सकता है? अभी तो इसमें बाबू गोल्ड फिश लिखा हुआ है, अभी तो कहीं से है ना बाबू, इससे भी ज्यादा हो सकता है किसी का, है ना। तो क्रोमोसोम के अंदर बाबू आपका बाबू जो कैरेक्टर है उसी के डाटा को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। मान लो ये क्रोमोसोम को पकड़ के खींचो, तो इसको पकड़ के खींचेंगे ना बाबू, तो इसके अंदर यही ये थ्रेड लाइक जो है ना बाबू, ये इस तरह से स्ट्रैंड है, यही आपका क्या है, डीएनए है। यही जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब इसी के अंदर सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। बात समझो, क्रोमोसोम को पकड़ के इसे खींचोगे ना तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखेगा। देखो क्रोमोसोम में इसको पकड़ के खींचो, तो पकड़ के खींचेंगे मेरे लाल, तो इसके अंदर यही डीएनए रहता है बाबू। अब इसी डीएनए के अंदर भोला मेरा आपके बाबू ह्यूमन का बॉडी बनेगा, है ना, 10 अंगुली होगा, सारा इंफॉर्मेशन इसी डीएनए के अंदर क्या स्टोर है ना। तो हर एक आदमी का बाबू डीएनए अलग अलग होगा। आप अपने मम्मी पापा के ही बाबू बाल बच्चे हो, कैसे पता चलेगा ये बाबू इसी का बेटा है या इसी का बेटी है बाबू? कैसे, आधार कार्ड से? नहीं, इसके लिए बाबू डीएनए चेक होता है। तो आपके डीएनए बाबू, पेरेंट्स का डीएनए बच्चे का डीएनए मिलाया जाएगा, है ना। मिल गया बाबू तो उसी का बाबू, है ना, आधार कार्ड भी सही बाबू मेरे, है ना। तो वही डीएनए जांच होता है बाबू मेरे। ठीक, तो ये 23 में बाबू एगो तो हो गया आपका सेक्स वाला, 22 हो गया मेरे लाल आपका बाबू जो डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ये 2 क्रोमोसोम हो गया कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोला, कितना बजा, एक ऑर्गन रह गया, है ना। अब देखो बाबू, जैसे मान लो भोली है, तो भोली का बाबू फेयर है ना, चेहरा बाबू, शकल सूरत गोर रहना, इसका बाबू ना आंख यहीं पे रहना है, बाल बाबू यहीं पे रहना, नाक पे ही बाल नहीं आना चाहिए कि नहीं भोला। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहीं ना बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना जी, ये तो मामला नहीं गड़बड़ा जाएगा बाबू। भोली बाबू नाक यहाँ पे बाल आ जाएगा तो बेचारी भोली का स्थिति गड़बड़ा जाएगा ना। तो ये सब जो भी बाबू इन्फॉर्मेशन स्टोर, वही डीएनए में ही जाके स्टोर है। अब किसी का डीएनए कभी गड़बड़ा जाता है बाबू, तो कभी कभी देखते हो बाबू कि पूछ भी निकलना शुरू हो जाता है ना। ठीक, तभी हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा है बाबू कि नहीं। मान लो वुमेन्स वगैरह बाबू, प्रेग्नेंट वगैरह है बाबू, है ना, तो सारे का सारे इन्फॉर्मेशन बाबू आपके, है ना, ये फीटस हो गया मेरे लाल, है ना। अब इसके में वो 5 अंगुली निकलेगा, हाथ बाबू देखो, फिंगर में इतना ही है, पैर इतना ही, नाक यही, आंखें यही सब बाबू क्या है, क्रोमोसोम के अंदर ही डाटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। मान लो किसी क्रोमोसोम के अंदर बाबू हाथ का इंफॉर्मेशन स्टोर है, किसी एक क्रोमोसोम के अंदर पैर का इंफॉर्मेशन स्टोर है, किसी क्रोमोसोम के अंदर आंख का इंफॉर्मेशन स्टोर है, किसी के अंदर नाक बाबू, किसी के अंदर होठ, किसी के अंदर लीवर, है ना, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम में बाबू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का डाटा क्या स्टोर है कि नहीं। कहे का मतलब यही हुआ बाबू मेरे कि नहीं। बाकी एगो जो बाबू क्रोमोसोम बच गया, उसमें बाबू आपका बाबू बॉयज और गर्ल्स का डिटर्मिनेशन होगा। तो यही क्या है, क्रोमोसोम का बाबू कहानी है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए में बाबू वही सब इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा, कान का, नाक का, हार्ट का, दिमाग का, बहुत सारे बड़ी ऑर्गन है बाबू, सारे का सारे डीएनए के अंदर ही रहेंगे। ठीक, तो इतना ही था। एक और रह गया 5 मिनट बाबू, बॉडी और ऑर्गन, है ना। तो यही बाबू मेरे, बस। अब आगे थोड़ा सा और लिख लो बाबू, ऑर्गन और ग्लैंड बाबू। एक छोटा सा ये सब का डाउट था बाबू, उसको भी लिखा के ये फिनिश करवा देते हैं। आ गया समझ में बाबू संस्कार जी, है ना, समझा संस्कार। यस। नेक्स्ट, हाँ बोला। तो अब आपका बाबू डीएनए क्रोमोसोम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे लाल, छोटा सा समझ गए प्लाक्ची, और कोई डाउट है बोले? नो आई सर। शैतान पहले, हाँ तो अच्छे से समझिए स्टोरी है बाबू, कहानी की तरह क्लियर कीजिए बस। अब थोड़ा सा और है बाबू, आप लोग का कल एगो ग्लैंड ऑर्गन, इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से लिखा देते बाबू, ग्लैंड क्या ऑर्गन क्या। जितने भी ग्लैंड है बाबू, सारे ग्लैंड क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन क्या होता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और ग्लैंड क्या होता है बाबू, ऑर्गन का ही एक पार्ट है बाबू, जिसको ग्लैंड कहते हैं, जो हार्मोन्स सिक्रेट करेगा, एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करेगा, है ना। तो ऑल ग्लैंड्स आर बाबू ऑर्गन, बट ऑल ऑर्गन्स आर नॉट बाबू ग्लैंड। ऑर्गन का ही एक हिस्सा क्या होता है, ग्लैंड। कल आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ाए थे ना बाबू, उसी में थोड़ा सा भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू, डिफरेंस बिटवीन बाबू, डाउट था उसको बता देते, डिफरेंस बिटवीन
जल्दी से लिखिए, ऑर्गन एंड ग्लैंड बाबू। ऑर्गन जैसे हार्ट मेरा लाल, हार्ट मेरा क्या एक ऑर्गन है बाबू, जो स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है। हार्ट को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। किडनी मेरे लाल, किडनी एक ऑर्गन है, ग्लैंड उसको नहीं कहेंगे। किडनी क्या करता है, फिल्टर करे का काम करता है ना। ग्लैंड क्या होता है बाबू, जो हार्मोन्स और ये एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करेगा। तो ऑर्गन का ही बाबू स्पेशल बाबू, ऑर्गन का ही बाबू पार्ट होता है ग्लैंड। तो जितने ग्लैंड है सारे ग्लैंड को ऑर्गन कहेंगे, लेकिन सारे ऑर्गन को ग्लैंड ना कहेंगे बाबू मेरे। यही सब लिखना बाबू मेरे, है ना। तो पैनक्रियाज मेरा बाबू ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी है। थायराइड मेरा बाबू ऑर्गन भी है, ग्लैंड भी है। लेकिन हार्ट मेरे लाल सिर्फ ऑर्गन, वो उसको ग्लैंड नहीं कहेंगे, क्योंकि हार्ट वगैरह कुछ सीक्रेट नहीं करता है। ना हार्ट इंजाइम सीक्रेट करेगा, ना हार्मोन सीक्रेट करेगा, कि नहीं बाबू। तो एक साइड में लिखो बाबू ग्लैंड, एक साइड में ऑर्गन, और एक साइड में ग्लैंड मेरे बाबू। जल्दी से लिखिए, तेजी से लिखिए। ऑर्गन बाबू समझ में आया शिवम। ऑर्गन इज ए कलेक्शन जी बाबू। सर। आज ये कहानी समझते चलना। ए ननिया, कैसे बंदे बाबू, ऑर्गन इज ए कलेक्शन ऑफ बाबू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बाबू, ऑर्गेनाइज्ड बाबू टू परफॉर्म a specific function। और द बॉडी। ग्लैंड क्या बाबू, स्पेशल टाइप का बाबू ऑर्गन हो गया। ग्लैंड इज ए बाबू स्पेशलाइज ऑर्गन। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बाबू, whose main function, गुड इवनिंग सर। whose main सर function। मेरे को आज भी मतलब आज ही बैच की क्लास करनी है। कर लो। अरे सर बट एग्जाम है। is to बाबू प्रोड्यूस एंड बाबू सीक्रेट। सीक्रेट भोला। सर हमारे एग्जाम तो खत्म हो। आपके ना खत्म हो गए जी। सर गणेश हमारे ही स्कूल का है। यस। अब आपके स्कूल का नहीं कैसे रहा। हो? अरे सर ट्रांसफर आ गया है। सर यहाँ का प्रिंसिपल ने पहले फर्स्ट से लेके फोर्थ तक का ही बस हाफ ईयरली कराया है, बाकी का बाद में होगा। अच्छा ठीक है, पहले इसको लिखिए, सर आप लाइक कैसे हो? हार्मोन्स बाबू। ऐसा ना, पहले लिखो बाबू। टाइम बच नहीं रहा है, कैसे हो बाबू। पढ़ा रहा है मतलब जिंदा है जी, सीधा सी बात समझ। जैसे फंक्शन, इसका ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है बाबू। ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है। गुड इवनिंग सर। अच्छा गुड इवनिंग।
टू कैरी आउट वेरियस टास्क। बैच आपका टाइम हो गया। अच्छा ठीक है। सच एज, जल्दी लिखो मेरे लाल। पंपिंग बाबू, ब्लड को पंप कौन करेगा? हार्ट करेगा। फिल्टरिंग बेस्ट, बेस्ट कौन फिल्टर करेगा? बेस्ट को कौन फिल्टर करेगा? किडनी बाबू। और डाइजेस्टिव फूड बाबू। फूड कौन पचाएगा? स्टोमक पचाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर साइंस पढ़ेंगे ना? हाँ जी। इसका फंक्शन क्या लिखेंगे भोला? टेस्ट। टेस्ट नेक्स्ट वीक बाबू। बैची में बाबू सबसे ज्यादा अब किसी का नहीं ना बचा जी, तब पलाक्षी वंशी का कहीं बाबू सबसे ज्यादा बाबू किसी एक का भोला मेरा। ठीक है चल। तो प्रोड्यूस फिंगर रिन्यू। प्रोड्यूस एंड रिलीज, जल्दी लिखो मेरे लाल, टाइम नहीं बाबू शिवम। जल्दी लिखे काव्या। नेक्स्ट एक लाइन, ऑल ग्लैंड्स आर ऑर्गन बाबू। जितने भी ग्लैंड है सारे का स्टार करके नीचे लिख लो। ऑल ग्लैंड्स आर ऑर्गन। जितने भी ग्लैंड्स है बाबू सारे के सारे ऑर्गन। ऑल ग्लैंड्स आर ऑर्गन बाबू। बट नॉट ऑल ऑर्गन 230। जैसे हार्ट मेरे लाल एक बाबू ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं है, क्योंकि बाबू एंजाइम वगैरह सीक्रेट नहीं करता है। ये आपकी पूरी कहानी खत्म हो गई बाबू। आपको अच्छे से बाबू वीडियो दिखा के विजुलाइज करके जितना था सारा आपको बता दिया गया। इतना पढ़ लीजिएगा, क्लास 10 तक के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना पढ़ा है उतना कमांड कीजिए, इससे ज्यादा नहीं है भोला मेरा।